अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का जो है पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक कंप्लीट करेंगे और चैप्टर का अख्ताम करेंगे। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कि इंसानों और पौधों के अंदर कैसे गैसों का तबादला होता है। हमने पढ़ा कि पौधों के अंदर कैसे तबादला होता है, जानवरों के अंदर कैसे तबादला होता है। फिर हमने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा। फिर हमने रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी के जो डिजीजेज है, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, हमने उनको स्टडी किया। उनमें जो है लंग्स कैंसर था, उनमें ब्रोंकाइटिस था, एम्फीसीमा था, एस्थमा था, ठीक है। आज हम जो है लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह वो है स्मोकिंग, ठीक है। तो उसके खतरात, उसके नुकसानात से भी जो है लोगों को बहुत अच्छी तरह से आगाह होना चाहिए। तो आज हम ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, आज हम उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मोकिंग खतरनाक क्यों है? स्मोकिंग खतरनाक इसलिए क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं। उसके अंदर जो 4000 से सिगरेट के धुएं में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करें कि सिगरेट के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए स्मोकिंग को हम खतरनाक और नुकसानदेह कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि 50 से ज्यादा जो है वो कार्सिनोजेंस है। क्या है? कार्सिनोजेंस है, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स हैं, ठीक है। अब स्मोकिंग के अंदर 50 से ज्यादा इसके धुएं में सिर्फ कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्मोकिंग से होने वाली बीमारी सिर्फ एक कैंसर है, गुर्दों का, फेफड़ों का, सॉरी, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर इससे होने वाली एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट का धुआं इंसान को सर से पांव तक इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें और मजीद बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो शामिल है, जैसे कि इसमें ओरल कैविटी का कैंसर भी मौजूद है, ये किडनीज को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। लेरेंस को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ओरल कैविटी, किडनीज, लेरेंस और चेस्ट कैंसर का भी जो है ना ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो मतलब कि सिगरेट का धुआं इंसान को सर से पांव तक इफेक्ट करता है। अब दूसरी बात पर आ जाए कि सिगरेट का धुआं जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर किस तरह इफेक्ट करता है कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो बेसिकली हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। तो सिगरेट के धुएं मौजूद केमिकल जो हैं, इसकी वो ऑक्सीजन ले जाने वाली कैपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरा काम क्या करते हैं कि हमारे ब्लड का थर्ड पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद केमिकल्स ब्लड प्लेटलेट्स के बनने के अमल को तेज कर देते हैं। हम जानते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो खून को जमाने के लिए काम आती हैं, खून को जमाती हैं। ये जब भी कहीं पर चोट लगती है, कोई भी इंजरी होती है, तो जब ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा होती हैं तो खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और खून गाढ़ा होने से क्या होता है? आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि खून की नालियां जम जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद आ जाए कि इसके बाद क्या इफेक्ट करती है, मजीद इसमें बीमारियां जो आती हैं वो है टीबी, जिसको हम कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी आता है, ठीक है। तो मतलब कि सिगरेट का धुआं, स्मोकिंग जो है, सिगरेट पीना जो है, ये बहुत ज्यादा इंसान को इफेक्ट करता है। इसमें एक और चीज भी ऐड करें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो सिगरेट पीने वालों में बाकियों के लिए 2 से 4 गुना उसमें खतरा बढ़ जाता है, कि 2 से 4 गुना खतरा बढ़ जाएगा। जो कि सिगरेट पीते हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस जल्दी हो जाता है। फिर इसमें एक और चीज आता है कि जो नमूनिया का खतरा जो है वो, नमूनिया का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है, कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें नमूनिया 2 गुना ज्यादा तेज से फैल सकता है। फिर एक और चीज, हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का धुआं जाहिर सी बात है हमारे मुंह से ओरल कैविटी से होकर गुजरेगा, तो ओरल कैविटी में दांत भी मौजूद है, तो दांतों के ऊपर जो है वो रंग भी चढ़ जाता है और दांतों को कमजोर करता है। टीथ कलराइजेशन दांतों को कमजोर कर देता है, ठीक है। और दांतों के ऊपर रंग चढ़ जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से उतरता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि स्मोकिंग क्यों खतरनाक है। इसके अंदर 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं। केमिकल्स 4000 से ज्यादा है, उनमें 50 से ज्यादा जो है वो कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले हैं, ठीक है। और उनमें एक मैंने आपको इन्फॉर्म ऑलरेडी किया था कि निकोटीन भी एक केमिकल है, क्योंकि हमें इतने ज्यादा नामों को जहन में नहीं रख सकते ना, हमें जो है बुक में बेसिक्स में बच्चों को बताए गए हैं, एक बताया गया ताकि बच्चों को आइडिया हो कि बाकी कितने खतरनाक हो सकते हैं। निकोटीन जो है, निकोटीन पास्ट एरियाज में, पुराने जमाने में जो है ना वो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और ये अभी तंबाकू में, सिगरेट के धुएं में मौजूद होती है, ठीक है। तो स्मोकिंग बहुत ही जो है ना, चूंकि स्मोकर्स सिगरेट की डब्बी जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग
इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन मजाल है कि कोई बाज आए। तो आज हमने पढ़ा कि स्मोकिंग क्यों खतरनाक है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सिर्फ ब्लड जो है वो फेफड़ों का मर्ज नहीं होता, फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, हमने उसको डिफाइन किया कि किन किन ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है और मजीद जो है वो किन किन चीज़ों को ये इफेक्ट करता है और उसको नुकसान देता है। तो आज हमारा जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो था 10th का कंप्लीट हो चुका है और इसका जो ओवरव्यू था मैंने आपको दिया। और एक और मजीद इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो फेफड़ों का कैंसर है, ठीक है। और ये जो हमने स्मोकिंग के नुकसानात पढ़े हैं, स्मोकिंग के असरात पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और हमने स्टार्टिंग पर पढ़ा था पौधों में गैसों का तबादला, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ब्रोंकाइटिस और उसकी इकसाम, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ इन्फॉर्म किया, डेफिनेशन और उसकी जो बीमारियों की अलामात, उनका इलाज, उनकी सिम्टम्स वगैरह सारा कुछ ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है।